इस वीडियो में हम 6 इंडिया से रिलेटेड जो न्यूज़ चल रहे हैं उसको देखेंगे। तो पहली न्यूज़ ये है कि दिल्ली में 1 अप्रैल से 15 साल पुराने वाहनों को अब पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। सरकार ने ऐसे वाहनों पर नज़र रखने और उनकी आवागही को रोकने के लिए एक विशेष टीम भी बनाने का फैसला किया है। बड़े होटलों, ऊंची इमारतों और ऑफिस में एंटी स्मोक गन लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है ताकि हवा साफ रहे। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार कृत्रिम बारिश कराने की भी योजना बना रही है। उधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 24 घंटे में 215 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जिससे कि इस साल का फरवरी का रिकॉर्ड पूरी तरीके से टूट चुका है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या के घुसपैठियों के नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। सेकेंड न्यूज ये है कि शनिवार 1 मार्च को दिल्ली के तमिलनाडु भवन को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। खबर मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड तुरंत ही जांच शुरू कर दी है। अब तक कोई संदिग्ध चीज़ नहीं मिली है, लेकिन तलाशी अभी भी जारी है। इससे पहले 28 फरवरी को मुंबई के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी धमकी मिल चुकी थी। सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस इस मामले में जाँच कर रही है कि ये ईमेल कौन भेज रहा है। थर्ड न्यूज़ ये है कि उत्तराखंड के चमोली जिले में बीआरओ कैंप पर बर्फ़ गिरने के कारण 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 47 को बचा लिया गया और 8 अभी भी लापता हैं। खराब मौसम के कारण राहत काम रुक गया था, लेकिन शनिवार को हेलीकॉप्टर की मदद से फिर से शुरू किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण किया और बचाव कार्य को और भी तेज करने का आदेश दे दिया। वहीं पीएम मोदी ने भी फ़ोन पे पूरी जानकारी ली थी इस बात की। गंभीर रूप से घायल 11 मजदूरों को अभी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिनमें से एक की हालत नाजुक है। चमोली के अफसरों ने फिर से कहा है कि मौसम फिर से बिगड़ सकता है, जिससे बचाव में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। भारत तिब्बत सीमा के पास 3200 मीटर की ऊंचाई पर बसे माड़ा गांव में यह बचाव अभियान किया जा रहा है। फोर्थ न्यूज ये है कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 24 घंटे में 215.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जो पूरे सर्दी मौसम में कभी भी इतनी ज़्यादा बारिश नहीं बताई जा रही है। बटोरे में भी 163.7 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जिससे कि 2003 का 161.6 मिलीमीटर का रिकॉर्ड इस समय टूट चुका है। कटार, बनिहाल और जम्मू में भी इस फरवरी पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा बारिश हुई थी। जम्मू कश्मीर में सर्दियों के दौरान 61% कम बारिश होती है, लेकिन इस बार भारी बारिश से थोड़ी भरपाई की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर से आई नमी के कारण यह बारिश और भी तेज हो चुकी है। शनिवार को ये मौसम सुधरने की इस समय संभावना बताई जा रही है। फिफ्थ न्यूज ये है कि महाकुंभ 2025 में 50 से 60 करोड़ लोगों के भारी खर्च से जनवरी और फरवरी में बाजार में बहुत बड़ी हलचल हुई थी, जिससे चौथी तिमाही भारत की जीडीपी 7.6% बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है और कुल जीडीपी $4 ट्रिलियन बताई जा सकती है। जबकि तीसरी तिमाही में जीडीपी का ग्रोथ 6.2% रही थी। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक कुंभ मेले की अर्थव्यवस्था को 3.5 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। निर्यात और सरकारी खर्चे भी विकास में मदद कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मांग मजबूत हो रही है, शहरी बाजार में भी कभी सुधार हो रहा है और अच्छी फसल के कारण खाने पीने और जो चीज़ों के दाम होते हैं वो भी इस समय न्यूट्रल ही चल रहे हैं। सरकार के इस बजट में टैक्स में भी काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है और इससे भारत की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी आगे बढ़ती जा रही है। 6 न्यूज़ ये है कि एलपीजी सिलेंडर के दाम प्रत्येक शहर में बढ़ा दिए गए हैं। पर सिलेंडर पे 6 रुपये की कॉस्ट बढ़ा दी गई है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो जो पहले आपको सिलेंडर मिलता था उससे 6 रुपये अधिक इस समय मिलेगा, जहाँ की दिल्ली की घरेलू सिलेंडर के प्राइस 803 रुपये, कोलकाता में 829 रुपये, मुंबई में 803 रुपये, चेन्नई में 818 और वहीं लखनऊ में 840 इस समय हो गई है। तो यही थी हमारी इंडिया की 6 बिजनेस रिलेटेड न्यूज़। ये ज़्यादातर बिजनेस से रिलेटेड थी, इसलिए मैंने इसको कवर किया। बाकी इंडिया में बहुत सी न्यूज़ हैं, उसको आपको मतलब अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग कैटेगरी के न्यूज़ आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।